सर गंगा नदी को बड़ा ही पवित्र समझा जाता है, तो क्या मुगल ज़माने में किसी किताब में कोई इसके बारे में कोई ज़िक्र मिलता है? कुछ उन लोगों ने लिखा है? सर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइएगा, इतिहास देखिए जानना है। गंगा नदी को मुसलमान लोग भी काफ़ी इज़्ज़त करते थे अच्छा सर। और मुग़लों की आप बात कर रहे हैं। हुँ। और मुग़लों के तमाम बड़े राजा अकबर से लेकर औरंगज़ेब तक, ये सब गंगा नदी के पानी पिया करते थे। अच्छा। ये इतिहास से साबित है। हुँ। और गंगा नदी के से उसके पानी पीते थे। और मुग़ल पीरियड में कई किताबें हैं जिन्होंने कुंभ के बारे में और गंगा नदी से रिलेटेड उन्होंने चर्चा किया है। उसपे रिसर्च करके लिखा जी, होगा। अकबर के ज़माना का हो गया अकबरनामा। हुँ। इसके अलावा खुलासतुत तवारीख है, जो फ़ारसी की किताब है, आपके सामने है, देखिए। हुँ। और चार गुलशन है। हुँ। तो इन चार गुलशन, अकबरनामा और इसमें कुंभ मेले खुलासतुत तवारीख में कुंभ मेले से रिलेटेड बात मिलती है। हुँ। तो आप गंगा से रिलेटेड आप बात पूछ रहे हैं, तो इस खुलासतुत तवारीख में मिलता है कि गंगा नदी के पानी पीने से कई तरह के बेनिफिट थे। अच्छा। जो बाबा लोग आज बताते हैं तो बाकी लोग हंसते हैं, हालांकि ये बात सच है। हुँ। गंगा नदी के पानी पीने से जो लंबी बीमारियां होती थी, लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़। जी, हुँ। उससे लोग मुक्ति पीते थे। और इस खुलासतुत तवारीख में है कि गंगा नदी के पानी को अगर आप 1 साल तक भी अपने पास रखिए, हुँ। तभी वो बैड स्मेल यानी वो खराब नहीं होता था। हुँ। इसके अलावा गंगा नदी के पानी पीने से कई तरह की पेट की बीमारियां ठीक हो जाती थी। अच्छा। जी। हुँ। और शहंशाह और भारत के सुल्तान या बादशाह लोग इसके पानी पिया करते थे। हुँ। और इसी किताब में है कि गंगा नदी के पानी पीने से सेक्स संबंधी जो भी बीमारियां थी वो दूर हो जाती थी, हुँ। या सेक्सुअल एनर्जी के लिए लोग गंगा की पानियां पिया करते थे। अच्छा। ये बात है। हुँ। इसके अलावा कई तरह की ये था। और कुंभ मेला होते थे तो लोग अपने जो भी मरे हुए लोग होते थे उनके अस्थियों को ले जाते थे और गंगा नदी में उसको विसर्जित करते थे। डाल देते थे ताकि उन्हें स्वर्ग मिल जाए। हुँ। तो ये सारे परसेप्शंस था। और बागेश्वर बाबा ने जो कहा है कि आसपास मरने से भी गंगा के स्वर्ग की मुक्ति मिलती है, हुँ। हालांकि शंकराचार्य ने क्रिटिसाइज भी किया है उनको। हुँ। तो ये सारी बातें हैं। तो हुँ। गंगा नदी से रिलेटेड और सर जदुनाथ सरकार की किताब है औरंगजेब इंडिया, हुँ। तो उसमें भी पढ़िएगा तो इस खुलासतुत तवारीख का रेफरेंस दिया गया है कि हुँ। गंगा नदी के किनारे कुंभ में और क्या क्या होते थे, हुँ। लोग जो भी स्नान करते थे या जो भी कुछ करते थे। हुँ। तो सर गंगा का पानी पीने से इतने सारी बीमारियों के इलाज मुग़लों के अपनी किताबों में लिखा हुआ है, तो हो सकता है उन लोगों ने उस टाइम रिसर्च किया होगा इस पे, एक्सपेरिमेंट किया होगा तभी तो लिखा है। और राजा-महाराजा उस समय के मुग़ल जो बादशाह होते थे, वो भी गंगा का पानी उतना दूर से मँगा के पीते थे, तो फ़ायदा होता होगा तभी तो पीते थे। हाँ, देखिए वो गंगा नदी के पानी को मुगल लोग साफ सफाई रखते थे। हुँ। हाँ, वो जहाँ भी पानी पीते थे उसके लंबे इलाके तक, हुँ। माने क्लीनिंग काफी रखते थे। किलोमीटर दूरी तक वहाँ किसी तरह की वो गंदा नहीं करने देते थे, किसी तरह के हुँ। कुछ वहाँ डालने नहीं देते थे। हुँ। आज भले ही पॉलिटिक्स की जाती है, लेकिन बहुत कुछ उसी में ले जाके डाला जाता है। हुँ। हुँ। कंपनियों के पानी भी जाता है, इंडस्ट्री की भी। हुँ। लेकिन मुगल्स जो तथाकथित मुसलमान बादशाह लोग, राजा लोग थे, वो उसी नदी की पानी पीते थे और लोगों से कहते थे कि इसको गंदा हुँ। नहीं करना है। और हुँ। इसकी पानी पीते थे और ठंडा रखने के लिए हुँ। चूँकि वो लंबे समय तक रखते थे, जैसे कि खुलासतुत तवारीख इस किताब में भी है कि 1-1 साल तक रखते थे, तो कश्मीर से बर्फ़ भी मँगाते थे। अच्छा। और कश्मीर चूँकि ठंडा पड़ता है तो वहाँ से बर्फ़ आता था, तो हुँ। उसमें वो रखकर और ठंडा करके उस पानी को पिया करते थे। अच्छा। तो तो सर एंशिएंट ज़माने से लेके मुग़लों तक, मुग़लों से लेके आगे आने वाले ज़माने तक गंगा को साफ-सुथरा ही रखा गया, लेकिन अभी सर उतना साफ गंगा तो नहीं है। तो इस पे थोड़ा अफ़सोस है, नहीं? देखिए, अफ़सोस की बात तो है। हुँ। हम जमुना नदी के किनारे ही रहते हैं। जमुना, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से जमुना मुश्किल से 50 कदम की दूरी पर है। हुँ। तो हम देखते हैं कि जमुना नदी के क्या हाल-चाल है, लेकिन उस पे हम बोलेंगे नहीं। राइट। तो दोस्तों देखा सर ने कैसे नायाब चीज़ें बताई, इसी तरह का नायाब और यूनिक वीडियो देखने के लिए जो इंटरनेट की दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस प्लेटफ़ॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो सच है वो सच है, जो है वो दिखाते हैं हम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम।